हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशु प्रदानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि दिशनोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरपुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 171 171। लीयते हि सुषुप्ते तथा, लीयते हि सुषुप्ते तथा, निगृहीतं न लीयते, निगृहीतं न लीयते, तदेव निर्भयं ब्रह्म, तदेव निर्भयं ब्रह्म। ज्ञानालोकं समन्ततः, ज्ञानालोकं समन्ततः। भाष्य। सेकंड पैराग्राफ। यदा ग्राह्य ग्राहक अविद्याकृतमल द्वयवर्जितं तदा परम अद्वयं ब्रह्म एव तत्संवृतम् इति अतः तदेव निर्भयं द्वैतग्रहणस्य भयनिमित्तस्य अभावात् शान्तम् अभयं ब्रह्म यद्विद्वान् न बिभेति कुतश्चन।
लीयते ही सुषुप्ते तत निगृहीतम न लीयते। कल हमने देखा कि एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, अज्ञान की निवृत्ति के बाद तद विवेक विज्ञान पूर्वकम निरुद्धम निगृहतम संलीयते न। जो मन अज्ञान की निवृत्ति के कारण निरुद्ध हो गया है, बाधित हो गया है, आप समझो, तमो बीज अभावम न आपद्यते, फिर उनको बीज भाव प्राप्त करना ही नहीं है, अब समझो। और इसीलिए तस्माद युक्त प्रचार भेद, और इसीलिए ये जो प्रचार भेद जो हमने दर्शाया है, एक जो है वो अव्यक्त अवस्था प्राप्त करता है, बीज अवस्था में लीन होता है, दूसरा है उनके बीज भाव का ही नाश हो गया है। अज्ञान की निवृत्ति से कारण शरीर ही नहीं है, आप समझो। और प्रारब्ध कर्म के अनुरूप जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक ये स्थूल सूक्ष्म शरीर रहेंगे, लेकिन कारण शरीर के अभाव के कारण उनका बीज भाव नहीं है। और इसलिए कहते हैं प्रचार भेद सुषुप्तस्य समाहितस्य च मनः। और इस प्रकार से जब मन बाधित हो जाता है, तदा एव निर्भयम ब्रह्मा। अब देखिए, जब तक ये जगत की सत्यता है, जब तक ये देहादि में अहम बुद्धि है, तब तक ये सब है, कर्म है, जन्म है, मृत्यु है, भय है, गति है, आगति है। लेकिन मन बाधित हो गया, मनोदृश्यमिदं जगत, ये जगत भी क्या है? मनोदृश्य है। जब तक ये जगत आपकी वृत्ति पर आरूढ़ नहीं होता है, आपको ब्रह्म, आपका जगत का ज्ञान होता ही नहीं है। मनोदृश्यमिदं जगत, अब वो मन ही बाधित हो गया। जब मन बाधित हो गया तो दृश्य जगत भी क्या है? बाधित ही है। अब समझो, तो जब दृश्य जगत भी बाधित हो गया तो क्या होगा? तदा ग्राह्य ग्राहक अविद्याकृत मलद्वय वर्जितम। अब देखो, तदेव, अब देखो, तद यदा, यदा माने जब मन बाधित हो गया है, ग्राहक है वो भी ब्रह्म है, ग्राह्य है वो भी ब्रह्म है, ग्रहण क्रिया भी ब्रह्म है, ब्रह्म कर्म समाधि। आप समझो, कर्म भी ब्रह्म ही है, ग्रहण क्रिया जो हो रही है वो भी ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं। अब समझो, तो ये ग्राह्य ग्राहक दोनों प्रकार के जो मल है, ग्राह्य मानी जगत है, ग्राहक मानी कर्ता जो है, अब देखो दोनों बाधित हो गए। मलद्वय, अब देखो, वर्जितम, इस प्रकार से निगृहित मन जो है बाधित मन हो गया है। मन बाधित हो जाने के कारण ही ये जगत भी बाधित हो गया है, देहादि संगत भी बाधित हो गया है। और जब वो बाधित हो गया है तो क्या होगा? निर्भयम ब्रह्मा। अब देखो, जो रहेगा वो क्या है? तदा परमा, परम अद्वयम ब्रह्म एव तत्। अब देखो, तब एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, क्योंकि ग्राह्य ग्राहक द्वैत जिसको हम कहते हैं वो ग्राह्य ग्राहक द्वैत है ही नहीं। अब समझो, संवृतमिति अतः तदेव निर्भयम। संवृतम, संवृतम मानी वही समाधि अवस्था, ब्रह्म कर्म समाधि ने। आप समझो, संवृतम मानी कि वही वहां पर उनका एकाग्रता है, वही वो स्थित हो गया है। ब्रह्म एव तत्संवृतमिति अतः तदेव निर्भयम। तो वहां ही वो शांत हो गया है, कोई भेद नहीं है, न जगत जीव जगत का भेद है, न जगत जगत का भेद है। आप देखो, और इसीलिए
शंकराचार्य कहते हैं ग्राह्य ग्राहक अविद्याकृत मलद्वय वर्जितम। जब तक अविद्या देवी बैठी है ग्राह्य ग्राहक का द्वैत रहेगा, और वो द्वैत ही मल है। आप देखो, मलद्वय वर्जितम, द्वैत नहीं है तो फिर निर्भयता आनी ही है। और निर्भयम ब्रह्म, अब देखो संवृतमिति अतः तदेव निर्भयम, परम परम अद्वयम ब्रह्म एव तत्संवृतम। वहां ही हमारा मन, ब्रह्म में ही हमारा मन समाहित हो गया है। सर्वत्र वो ब्रह्म दर्शन है। पंडिता समदर्शिन है, सर्वत्र समदर्शन है। जब सर्वत्र सम ब्रह्म का दर्शन हो रहा है तो द्वैत वर्जित है, कोई द्वैत का मल भी नहीं है। बोले आप क्यों कह रहे हैं कि द्वैत वर्जित होगा, होने के कारण ही परमम अद्वयम ब्रह्म एव निर्भयम तदेव निर्भयम ब्रह्म। तो बोले तदा ये ब्रह्म निर्भयम क्यों कहते हो आप? क्योंकि द्वैत ग्रहणस्य भय निमित्तस्य अभावात। भय का निमित्त क्या है? द्वैत ग्रहण जो है वो द्वैत का निमित्त, भय का निमित्त है। आप देखिए, द्वैत जिसको हम कहते हैं, द्वैत का जो हम ग्रहण कर रहे हैं, द्वैत को जो हम सत्य मानते हैं, वही तो हमारे भय का निमित्त है। आप समझो, अब वो द्वैत ही नहीं रहा है तो भय कहां से आएगा? द्वैताधि भयम भवति। जब तक ये द्वैत बुद्धि है, द्वैत में सत्य बुद्धि है, तब तक ये भय रहेगा। भर्तृहरि महाराज, ये संपूर्ण जगत जो वो क्या है? सर्वम भयान्वितम भुवि। ये जगत में सर्व भय से अन्वित है, भय युक्त है। अब भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, शास्त्रे वाद भयम, देहे कृतांताद भयम, बले रिपु भयम। आपके पास जो भी कुछ है वहां पर भय अवश्य है, भय युक्त है। संपूर्ण जगत भुवि, आप सब सर्वम भयान्वितम भुवि, ये पृथ्वी पर, ये लोक में संपूर्ण जगत भय से अन्वित, भय युक्त है। वैराग्यमेव अभयम, पहली अभयता क्या है? वैराग्यमेव अभयम। अच्छा, वो अभयता आएगी तो फिर क्या है? निर्भयम ब्रह्म संवृतमिति अतः तदेव निर्भयम। एक अद्वितीय ब्रह्म में ही हमारा मन समाहित हो जाता है। वो मन निरुद्ध हो गया, माने कि वो ब्रह्म में निरुद्ध हो गया है, और इसलिए क्या है? निर्भयम। जो भय है वही किसके कारण है? देखो, इसलिए मैं पुनः पुनः एक ही दृष्टांत देती हूं। अब देखो, ये गुजराती है, मैं भी गुजराती हूं, तो अभयता है। मैं गुजराती हूं, ये मद्रासी है। वही मद्रासी, वही पंजाबी जब न्यूयॉर्क में मिलते हैं तो क्या है? अद्वैत है। क्यों? आप भी भारतीय है, मैं भी भारतीय हूं। अब समझो, ये तो द्वैत में ही भय है। देखो, ये पति पत्नी जो है, ये माता पुत्र जो है, वहां पर भी क्या है? वही है। जो भय है वो द्वैत का भय है। जहां पर भी भिन्नता रहेगी वहां पर ये भय रहने वाला ही है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं द्वैत ग्रहणस्य भय निमित्तत्व अभावात। कभी द्वैत का ग्रहण है ही नहीं, ग्राह्य ग्राहक। आप देखो,
ग्राह्य और ग्राहक जो अविद्याकृत जो द्वैत है वो द्वैत वर्जित है, द्वैत का ग्रहण ही नहीं है। जब द्वैत का ग्रहण नहीं है तो द्वैत जो भय का निमित्त जो है वो उनका भी अभाव है। आप समझो, भय का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि भय का निमित्त जो द्वैत ग्रहण है वो है ही नहीं। आप समझो, तो द्वैत ग्रहण हम कर रहे हैं वही तो है, अब द्वैत है ही नहीं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अब देखो, जब तक ये द्वैत है तब तक भय रहेगा ही, द्वैताधि भयम भवति। शंकराचार्य जी कहते हैं शांतम अभयम ब्रह्म। अब देखो, जहां द्वैत का ज्ञान नहीं है वो क्या है, शांतम ब्रह्म अभयम। देखो, मैं इसलिए आपको बार बार कहती हूं, पुनः पुनः मैं कह रही हूं, अभयता जो है, शांति जो है, सुख है, शब्द तीन है, अर्थ एक ही है। शांतम अभयम ब्रह्म। क्यों शांतम? शांतम शिवम अद्वैतम। यहां मंत्र में क्या है, नान्त प्रज्ञा न बहि, कोई द्वैत है ही नहीं। अब देखो, न जागृत अवस्था अभिमानी है, न स्वप्न अवस्था अभिमानी है, न सुषुप्ति अवस्था अभिमानी है। शांतम शिवम अद्वैतम प्रपंच उपशमम। अब देखो, संपूर्ण द्वैत प्रपंच यहां शांत हो जाता है जब संपूर्ण द्वैत प्रपंच ही शांत हो गया। शांतम शिवम अद्वैतम। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं शांतम अभयम ब्रह्म। अब वो शांत है, वहां द्वैत की खटपट है ही नहीं। और इसीलिए अभयम ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है, अभय ब्रह्म है। शंकराचार्य जी कहते हैं तैत्तिरीय उपनिषद का जो मंत्र है वो मंत्र का अवतरण करते हुए कहते हैं यद विद्वान न बिभेति कुतश्चन। विद्वान जिसने एक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो किसी से कभी भी भयभीत नहीं होता है। न कुतश्चन, किसी भी कारण से, कुतश्चन का अर्थ क्या है, किसी भी कारण से कभी भी वो भयभीत होता ही नहीं है। आप समझो, कोई कारण नहीं, कुतः माने कि कोई कारण है ही नहीं उनके लिए, भयभीत होने के लिए उनके लिए कोई कारण ही नहीं है। जब कारण जो द्वैत ग्रहण जो है वो द्वैत ग्रहण कारण की ही निवृत्ति हो गई तो कार्य भय भी नहीं रहेगा। और इसीलिए कहते हैं विद्वान न बिभेति कुतश्चन। देखो, वो तैत्तिरीय उपनिषद में जो है ना, मनोमय कोश में भी वहां कहते हैं, आप समझो, न बिभेति कस्यचित्। एक बार ये एक अद्वितीय ब्रह्म जो है, मनोमय जगत जो है वहां पर भी अभयता है। क्योंकि हम देखेंगे कि जो व्यष्टि है वो तेजस है, एकोनो विंशति मुख, वो हिरण्य गर्भ है। तो जहां हिरण्य गर्भ और तेजस का ऐक्य जो है वहां पर भय नहीं है। लेकिन वो सापेक्षिक अभयता है। जब पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तब जो अभयता वो क्या है, निरपेक्ष अभयता है। न बिभेति कुतश्चन। कुतः माने किस कारण, कोई कारण ही नहीं है, किससे उनको भय रहेगा, क्योंकि अन्य है ही नहीं। अन्य है तो भय है, यहां अन्य है ही नहीं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र होने के कारण ही तदेव निर्भयम ब्रह्म। अब देखो, वही निर्भय ब्रह्म है।
तो बोले ठीक है, निर्भय ब्रह्म है माने क्या है? अब देखो, एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, शांतम शिवम अद्वैतम। तो बोले द्वैत नहीं है तो है क्या? भाष्य, तदेव तदेव विशेष्यते 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 ज्ञप्तिः ज्ञप्तिः ज्ञानम् ज्ञानम् आत्मस्वभाव आत्मस्वभाव चैतन्यम् तदेव ज्ञानम् आलोकः प्रकाशः यस्य तद्ब्रह्म ज्ञानालोकम् विज्ञान एकरसघनम् इत्यर्थः समन्तात् सर्वतः व्योमवत नैरन्तर्येण व्यापकम् इत्यर्थः तदेव विशेष्यते वो तदा निर्भयम ब्रह्म, उनकी ही शंकराचार्य जी कहते हैं उनकी ही विशेषता यहां दर्शाते हैं। एक बार द्वैत का अभाव हो गया और जो है वो एक निर्भयम ब्रह्म है। तो बोले उनकी विशेषता क्या है? अब देखिए, ज्ञानालोकम समन्ततः ज्ञप्तिः ज्ञानम् आत्मस्वभाव चैतन्यम्। ये ज्ञान माने क्या है? अब देखो, ज्ञान शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। वो ज्ञा धातु है और अनम प्रत्यय है। वो अनम प्रत्यय जो है, वो अनम प्रत्यय के अनेक प्रकार से अर्थ होते हैं। ये लुट प्रत्यय कहते हैं उसको। वो कर्ता के अर्थ में भी हो सकता है, कर्म के अर्थ में भी हो सकता है, क्रिया के अर्थ में भी वो हो सकता है। जानाति इति ज्ञानम, ज्ञेयते इति ज्ञानम, ज्ञायते इति ज्ञानम। तो जो क्रिया है वो भी ज्ञायते अनेन इति ज्ञान। जिस क्रिया के द्वारा आपको ये ज्ञान होता है वो भी ज्ञान है। जिसको आप जानते हैं वो भी ज्ञान है, और जो जानने वाला है वो भी ज्ञान है। आप समझोगे? लेकिन यहां ज्ञान शब्द का अर्थ क्या करना है? समझ रहे? ज्ञाता को भी ज्ञान कहते हैं, ज्ञेय को भी ज्ञान कहते हैं। ज्ञान की जो क्रिया जो है उसको भी हम ज्ञान कहते हैं। लेकिन यहां ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? वो तीनों में से एक भी नहीं हो सकता। क्यों? द्वैत वर्जितम। आप देखो, द्वैत का तो ग्रहण है ही नहीं। अब समझो, जब द्वैत का ग्रहण ही नहीं है, ग्राह्य ग्राहक नहीं है, ज्ञाता ज्ञेय है ही नहीं, तो व्याकरण की दृष्टि से आप ज्ञाता को भी ज्ञान कह सकते हो, ज्ञेय को भी ज्ञान कह सकते हो, ज्ञान की क्रिया को भी ज्ञान कह सकते हो। लेकिन वो तो है ही नहीं। द्वैत ग्रहण का ही अभाव हो गया है। तो इसलिए ये ज्ञान शब्द का अर्थ क्या करेंगे हम? देखो, क्योंकि द्वैत वर्जित जब हो गया है, द्वैत ग्रहण ही नहीं होता है, तो फिर ये ज्ञानालोकम जो कह रहे हैं, गौड़पादाचार्य जो ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं, वो ज्ञान शब्द क्या है? और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ज्ञप्ति ही। आप देखो वही तैत्तिरीय उपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म। आप देखो, तो वहां पर भी है। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञप्ति ही। बोले ज्ञप्ति ही मानी क्या है? ज्ञान। ज्ञप्ति ही ज्ञानम। शंकराचार्य कहते हैं ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञप्ति ही ज्ञान। ज्ञप्ति ही ज्ञान है। क्यों? आत्मस्वभाव चैतन्यम।
आप जो एक अद्वितीय आत्मा का जो स्वरूप जो है वो चैतन्य स्वरूप है। वो चैतन्य को ही यहां ज्ञान कहा गया है। आत्मस्वरूप जो है, आत्म स्वभाव चैतन्यम तदेव ज्ञानम। आप एक अद्वितीय स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वही ज्ञान है, ज्ञप्ति स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। और वो क्या है? ज्ञानम प्रकाशः आलोकः प्रकाशः। तदेव ज्ञानम आलोकः प्रकाशः यस्य तद्ब्रह्म ज्ञानालोकम। वो ब्रह्म जिसका, यस्य ज्ञानम आलोकः प्रकाश, ज्ञान ही एकमात्र जिसका प्रकाश है वो ब्रह्म को कहते हैं ज्ञानालोकम। देखो, इसके लिए श्रेष्ठ जो दृष्टांत है वो स्वप्न है। हम देखिए, स्वप्न में आप सब देख रहे हैं, वृक्ष है, पशु है, पक्षी है, नदी है, पर्वत है, सूर्य है, मनुष्य है, सब दिखते हैं। लेकिन वहां जो हम देख रहे हैं, वो जो जगत जो हम देख रहे हैं, वो जगत क्या है? वो ज्ञानालोक चैतन्य मात्र है, ज्ञानालोक मात्र है। अब आपका पर्वत का ज्ञान पर्वत बन गया, नदी का ज्ञान नदी बन गया, मनुष्य का ज्ञान मनुष्य बन गया। आपके देहादि संघात का ज्ञान है, वो वहां पर देहादि संघात स्वप्न पुरुष बन गया। अब समझ, तो वहां पर जो है वो क्या है? वृत्ति मात्र है, चैतन्य मात्र है। जिस प्रकार से स्वप्न में चैतन्य ही ये संपूर्ण स्वप्न जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, उसी प्रकार से ये जागृत अवस्था में भी क्या है? ज्ञानालोकम ब्रह्म। ये अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, सर्वगुम ही ये तद ब्रह्म। तो ये जो है वो ज्ञानालोक ब्रह्म ज्ञान जो है, वो ज्ञान जो ब्रह्म स्वरूप जो है वो ज्ञानम ब्रह्म है, वो उनका ही ये प्रकाश है। क्यों? विज्ञान एक रस घनम इत्यर्थः। ज्ञान मात्र चैतन्य मात्र है ये सब, एक रस घन। अब देखो, एक रस, एक रस माने कि सर्वत्र एक समान रूप से है। जिसको मनुष्य कहते हैं वो भी चैतन्य स्वरूप है, जिसको हम चींटी कहते वो भी एक अद्वितीय ज्ञान स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि चींटी में ब्रह्म थोड़ा कम है और मनुष्य में थोड़ा अधिक है, नहीं, एक रस, अब सब एक समान है। घन, घन माने कि उनमें अन्य कुछ है ही नहीं। देख, घन माने स्फटिक। जिस प्रकार से नमक का स्फटिक जो होता है उसमें नमक से भिन्न अन्य कुछ नहीं होता है। हिमकण जिसको कहते हैं, बर्फ जिसको कहते हैं, वहां जल से अन्य कुछ नहीं है। शक्कर जिसको हम कहते हैं, वो शक्कर भी क्या है? शक्कर भी वो ही है, शक्कर से अन्य कुछ नहीं है, वो जो कण है उसे घन कहते हैं। स्फटिक अवस्था माने कि वो पदार्थ से अन्य कुछ भी नहीं है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं विज्ञान एक रस घनम इत्यर्थः ज्ञानालोकम ब्रह्म। ज्ञान मात्र है, आप समझो, चैतन्य मात्र है। जो भी पुस्तक जिसको आप कह रहे हैं, जड़ जिसको आप कह रहे हैं, वो जड़ भी क्या है? एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, चैतन्य स्वरूप है।
प्रकाशते चेद उभय अपेक्षायाम द्वैत व्यागतः। अगर आप ज्ञान जो प्रकाशत कहेंगे, ज्ञान ज्ञान ज्ञानालोकम, तो वह प्रकाश मानी क्या है? वो चैतन्य स्वरूप है, स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश स्वरूप है। आप वो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है जो एक अद्वितीय है और प्रकाश स्वरूप है, माने कि सबको प्रकाशित कर रहा है, सबको अधिष्ठान सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाले आप हैं। आपसे भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं। और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं विज्ञान एक रस घनम इत्यर्थः। सर्वत्र एक समान रूप से वो चैतन्य मात्र है। और हमारे मन में अभी कुछ भी कोई शंका रह जाए तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं समन्ततः, समन्ततः समन्तात् सर्वतः व्योमवत् नैरंतर्येण व्यापकम् इत्यर्थः। समन्ततः समन्तात् सर्वत्र एक समान रूप से व्यापक है, व्योमवत्। अब देखो जिस प्रकार से आकाश सर्वत्र एक समान रूप से व्यापक है, तो आकाश का भी जो अधिष्ठान जो है, आकाश का भी जो उपादान कारण ब्रह्म है, वो तो सर्वत्र है। आकाश कार्य है इसलिए जड़ है, ब्रह्म जो उनका कारण जो है वो क्या है? ज्ञप्ति स्वरूप है। जिस प्रकार से आकाश कैसा है? नैरंतर्येण। नैरंतर्येण माने क्या है? निरंतर। सबाह्याभ्यंतर ही अजह, एक समान अंदर बाहर आप देख रहे हैं, वो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। अंदर राम बाहर राम, जहां देखू तहां राम ही राम। सोवत राम जागत राम, सपने में देखू राजा राम। सर्वत्र एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र ही है, नैरंतर्येण। ये नैरंतर्य शब्द बहुत सुंदर है। अंतर माने की भेद है। मैं यहां हूं, लैपटॉप यहां है, तो ये देह और ये लैपटॉप के बीच में क्या है? अंतर है। तो माने कि यहां देह के परिचिन्नता है। अंतर माने क्या है? लैपटॉप और मेरे बीच में अंतर है, माने क्या है? एक सीमा है जहां पर देह नहीं है, एक सीमा है जहां पर लैपटॉप नहीं है। जब अंतर ही नहीं है, निरंतर है। अब देखो कोई अंतर नहीं है, सर्वत्र एक समान रूप से चैतन्य। यहां जो कुछ भी है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, कोई अंतर नहीं है, निरंतर। अंतर रहित है उसे निरंतर कहते हैं। और नैरंतर्येण, निरंतर रूप से वो सर्वत्र एक समान रूप चैतन्य है। ज्ञानालोकम समन्ततः, यहां जो कुछ है वो एक चैतन्य स्वरूप है। जड़ जिसको कहते हैं, चेतन जिसको कहते हैं, चर जिसको कहते हैं, अचर जिसको कहते हैं, सर्वत्र एक ज्ञान चैतन्य स्वरूप मात्र है। अच्छा, निरंतर व्योमवत नैरंतर्येण व्यापकम इत्यर्थः। जिस प्रकार से आकाश सर्वत्र है, हम भले दीवार कहते हैं, आप देखो तो हमारी दृष्टि से ये मठाकाश है और बाहर जो है वो महाकाश है। लेकिन हम जो मठाकाश और महाकाश का भेद करते हैं, वो भेद भी किसके कारण है? दीवार से हम कह रहे, दीवार की सीमा से हम कहते हैं, दीवार की इस ओर जो है उसे मठाकाश कहते हैं, दीवार की बाह्य की ओर जो है उसे महाकाश कहते हैं। लेकिन दीवार जो है
कि दीवार में आकाश का अभाव है? अब देखो, अगर आकाश का अभाव आप मानेंगे तो फिर ये कहेंगे ये मठाकाश है, महाकाश है, ये द्वैत हो जाएगा। हा? नहीं, दीवार में भी क्या है? आकाश ही है। निरंतर ये न, अब देखो, अंदर बाहर सर्वत्र, और अंदर बाहर की सीमा करने वाला जो है वो भी चैतन्य। अंदर बाहर कुछ है ही नहीं। देखो, इसलिए महाराष्ट्र बहुत सुंदर कहते हैं कि अंदर बाहर की जो सीमा जो है, अब सीमा कहां बनाएंगे? ये जड़ है और ये चैतन्य है, ये आत्मा है, ये अनात्मा है। अब देखिए, तो कहां से आप सीमा बनाएंगे? कहां चैतन्य का अंत आता है और कहां जड़ का आरंभ होता है? आप समझो, चैतन्य का अंत कहां पर है? हमने चैतन्य का अंत बना के रखा है ये देहादि संघात, परिच्छिन्न। अब देखो, हमने काल की परिच्छिन्नता करके कह दिया है मर्त्य। तो चैतन्य, आत्म चैतन्य जो है, क्या काल से मर्यादित है? नहीं। अविनाशी तो तद्विद्धि, देशतः मर्यादित है, एक ही देह में है? नहीं। ये न सर्वमिदं ततम, सर्वत्र एक स्वरूप है। तो अब सीमा कहां बनाएंगे? अंदर बाहर करने के लिए कोई सीमा तो बनानी पड़ेगी ना। अब देखो, कहां जड़ का आरंभ होता है और कहां चैतन्य का अंत होता है। अब समझो, अगर आप कह रहे हैं कि ये देह के बाहर जो है वो सब जड़ है, अब समझोगे, लेकिन वो ब्रह्म जो है वो क्या है? अभिन्न निमित्त उपादान कारणम। ब्रह्म से ही ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। अब देखो, जिससे ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है ये उपादान कारण है। अब देखो, तो देह की दृष्टि से हम कहते हैं कि देह में अंदर है और देह में, तो देह की सीमा बनाकर हम कहते हैं अंदर और बाहर। अब देखिए, अब समझो, ये गुजरात हम कहेंगे तो ये गुजरात और मध्य प्रदेश कहेंगे तो वो सीमा है। आप देखो, दो देश के बीच में भी जो सीमा होती है ना, नो मैन जोन कहते हैं उसको। लेकिन यहां तो नित्य निरंतर है। अब देखो, नित्य निरंतर एक अद्वितीय ज्ञानालोकम समन्ततः है, कोई सीमा नहीं बना सकते आप। कहां से सीमा बनाएंगे आप? हमने सीमा बना के रखी है और इसलिए भगवान को भी यहां जहां हमने सीमा बना के रखी है वहां से भगवान को आरंभ करना पड़ता है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत है। अब देखो, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। अब देखो, अर्जुन, जिसको तू अहम कह रहा है और अन्य को इदम कह रहा है, वो शरीर भी इदम कोटि में ही जाता है, अहम कोटि में है ही नहीं। इंद्रिय जिसको आप कह रहे हैं, जिसमें अहम बुद्धि करके आप बैठे हैं, वो भी इदम कोटि में है। अब देखो, इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचराः महाभूतानि अहंकार। ये सब क्या है? इदम कोटि है। तो कहां सीमा बना के रखेंगे? नैरंतर्येन, इदम कोटि है ही नहीं। क्यों? ग्राह्य ग्राहक अभावात। अब देखो, ग्राह्य ग्राहक जिसको आप कह रहे हैं वो ग्राह्य ग्राहक द्वैत है ही नहीं। अब समझो, और इसीलिए समन्ततः सर्वत्र एक समान रूप से वो चैतन्य स्वरूप है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, मैं ब्रह्म हूं कहना बहुत सरल है,
लेकिन यह जो कुछ है सब एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है, वो मैं हूं। अयमात्मा ब्रह्म, वो आप चैतन्य स्वरूप है, एक अद्वितीय, सर्वत्र एक समान है। आप जिसको जड़ कह रहे हैं वो भी ज्ञानालोकम, वो भी चैतन्य स्वरूप है। जिसको शास्त्र में सर्वात्म भाव जो कहते हैं ना, तो अन्वय और व्यतिरेक दोनों करना पड़ेगा। आप समझो, व्यतिरेक करके हम क्या कहते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, व्यतिरेक करते हैं। अब समझो, लेकिन व्यतिरेक करना मात्र से ज्ञान नहीं होगा। ज्ञानालोकम समन्ततः, वो अन्वय करना ही पड़ेगा। मया ततमिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना, जेन सर्वमिदं ततम, ये अन्वय है। आप देखो, जहां जहां हमने अल्पता में अहम बुद्धि करके रखी है, उनका व्यतिरेक करते रहेंगे। तो ये पुरुष जो है वो क्या, अन्नरसमयम, फिर अन्योंतरात्मा प्राणमय है, अन्योंतरात्मा मनोमय। जहां जहां हमने अहम बुद्धि करके रखी है, वो सबका व्यतिरेक करते रहते हैं। लेकिन व्यतिरेक करने मात्र से ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, अब देखो, ये सबकी प्रतिष्ठा कहां पर है, ब्रह्म में है। और वो ब्रह्म क्या है, ज्ञानालोकम समन्ततः, वो चैतन्य स्वरूप जो ब्रह्म जो है वो समन्ततः, सर्वत्र नित्य निरंतर एक समान रूप से है। तो सर्वत्र अन्वय करना ही पड़ेगा हमें। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुने चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, तो ये अन्वय है। जो उत्कृष्ट बुद्धि, उत्कृष्ट उपाधि ये पृथ्वी पर जो है, वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है। विद्या भी है और विनय भी है, कोई अहंकार नहीं है। वो श्रेष्ठ सात्विक उपाधि है। गवि हस्तिनी राजसिक उपाधि है। शूनी चैव स्वपाके च, शूनी माने कुत्ता, और कुत्ते का मांस खाने वाला जो है चांडाल जो है, वो तामसिक उपाधि है। उपाधि में भेद है। सर्वत्र पंडिता समदर्शिनः, देखो, सर्वत्र एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। और जब तक ये अन्वय नहीं होगा ना, तब तक ये सर्वात्म भाव नहीं प्राप्त होता। और जब तक सर्वात्म भाव प्राप्त नहीं होता है, मोक्ष नहीं है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ज्ञानालोकम समन्ततः। अब देखो, नित्य निरंतर सर्वत्र एक चैतन्य। देखो, अनेक स्थान पर भगवान ये कहते हैं। सुहृत, अब देखो, मनुष्य जो आपका जो संबंध है, मनुष्य का जो संबंध है ना, ये इतने प्रकार के संबंध होते हैं। सुहृत है, मित्र है, अरी है, मध्यस्थ है, उदासीन है, बंधु है। अब देखो, सुहृद, मित्र, अरी, मध्यस्थ, यही संबंध है हमारे। इतने ही संबंध होंगे। वो सब भी क्या है, साधुष्वपि च पापेषु सर्वत्र समदर्शनः। जो आपके साथ शत्रु भाव रख रहा है, जो आपके साथ मित्र भाव रखता है, जो आपका द्वेष करने वाला है, बंधुषु, जो आपका संबंधी है, उदासीन,
मध्यस्थ, उदासीन, केनापि पक्षम न भजते, मध्यस्थ, दोनों पक्ष में मध्यस्थ करता है, समाधान कराने वाला। साधुष्वपि च पापेषु, साधुओं में पापियों में भी समदर्शन, समलोष्ठाश्म कांचन, समम सर्वेषु भूतेषु, सर्वभूतों में एक समान रूप से ये ब्रह्म है। समन्ततः, ज्ञानालोकम समन्ततः। तो ये अन्वय जब तक नहीं होता, ज्ञान में निष्ठा नहीं होती है, और इसीलिए ज्ञानालोकम तक तो ठीक है चैतन्य, लेकिन समन्ततः, और इसीलिए तदेव निर्भयम ब्रह्म ज्ञानालोकम समन्ततः, वो ज्ञप्ति मात्र जो चैतन्य स्वरूप जो ब्रह्म जो है वो एक अद्वितीय ब्रह्म है, और इसलिए निर्भयम ब्रह्म है, और वो ज्ञप्ति स्वरूप है, सबको प्रकाशित एक समान रूप से कर रहा है। ज्ञानालोकम, और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि जो लय हुआ जो मन है वो अपने बीज भाव में प्राप्त करता है, वो अव्यक्त अवस्था प्राप्त करता है, पुनः वो जागृत होता है, लीयते, पुनः वो व्यक्त होता है। लेकिन ये क्या है? निगृहीतम निरुद्धम मनः न लीयते। क्यों? तदेव निर्भयम ब्रह्म ज्ञानालोकम समन्ततः, वही एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है जो संपूर्ण जगत में एक अद्वितीय चैतन्य मात्र ही है, सर्वत्र एक अद्वितीय, समम सर्वेषु भूतेषु, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा अद्वितीय। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि जो निरुद्ध मन जो है वो निरुद्ध मन माने कि एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य मात्र है, ब्रह्म चैतन्य से अन्य कुछ है ही नहीं, और इसीलिए द्वैत के ग्रहण न होने के कारण ही वो निर्भयम ब्रह्म है, और वो चैतन्य स्वरूप होने के कारण ज्ञानालोक है। अब स्वप्रकाश स्वतः सिद्ध चैतन्य स्वरूप आप है जो सर्वत्र एक अद्वितीय है। तो बोले आप जो समन्ततः जो कह रहे हैं ज्ञानालोकम समन्ततः, तो वो ब्रह्म जो निर्भयम ज्ञानालोकम जो ब्रह्म है उनकी ही अन्य प्रकार से विशेषता दर्शाते हैं। प्रकृतम एव ब्रह्म प्रकारांतरेण निरूपयति, प्रकृतम ब्रह्म जो द्वैत वर्जित निर्भयम ज्ञानालोकम जो ब्रह्म है उसी का निरूपण गौड़पादाचार्य जी अन्य प्रकार से कर रहे हैं, आप समझो, और उसी को हमें जानना है, आप समझो। वो जो ब्रह्म ज्ञानालोकम एक अद्वितीय ब्रह्म है उसी का ज्ञान हमें प्राप्त करना है, और इसीलिए अन्य प्रकार से हमने ये ब्रह्म का निरूपण करते हैं। 36वीं कारिका। अजमनिद्रम स्वप्नम अजमनिद्रम स्वप्नम अनामकमरूपकम अनामकमरूपकम सकृद्विभातं सर्वज्ञं सकृद्विभातं सर्वज्ञं नोपचारः कथंचन नोपचारः कथंचन। अजम अनिद्रम अस्वप्नम, अजम माने जन्म रहित, अनिद्रम माने जहां निद्रा है ही नहीं, सुषुप्ति अवस्था नहीं है, न लीयते आसन। अस्वप्नम वहां स्वप्न भी नहीं है,
अनामकम अरूपकम, उनका कोई नाम और रूप भी नहीं है। आप देखो, नाम रूप रहित जो है। सकृत विभातम सर्वज्ञम, सर्वत्र एक समान रूप से वो प्रकाशित हो रहे हैं। अब देखो, विभातम माने स्वप्रकाश है, सर्वज्ञ, सर्व को प्रकाशित कर रहा है और इसलिए वो सर्वज्ञ है। न उपचार कथंचन, कोई उपचार की आवश्यकता ही नहीं है। अंतःकरण शुद्धि के लिए, अंतःकरण की एकाग्रता के लिए हमें उपाय की आवश्यकता, उपचार की आवश्यकता पड़ती है। आप समझो, लेकिन यहां कोई उपचार की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप स्वयं है। आप स्वयं वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो सर्वत्र एक समान रूप है, नित्य निरंतर व्यापकम। और वही ब्रह्म जो है वो क्या है? अजम निद्रम स्वप्नम अनामकम रूपकम सकृत विभातम सर्वज्ञम। आप देखो ये सब आपकी ही बात हो रही है, आप समझना। आप है ये, आपने मान लिया मेरा जन्म हुआ है, आपने मान लिया मेरा नाम है, आपने मान लिया ये मेरा रूप है, आपने मान लिया मैं सो गया, आपने मान लिया मैं स्वप्न देख रहा हूं। ये सब यहां श्रुति माता क्या करती? निषेध करती है। आपने जो जो आपके बारे में मान के रखा है वो सब मान्यता का यहां श्रुति माता क्या कर रही है? निषेध कर रही है। जो बाकी रहेगा वो एक अद्वितीय ज्ञानालोकम निर्भयम ब्रह्म। आप समझो, वो आप है। भाष्य, जन्म निमित्त अभावात, जन्म निमित्त अभावात सबाह्याभ्यंतरम, सबाह्याभ्यंतरम अजम, सबाह्याभ्यंतरम अजम अविद्या निमित्तम ही, अविद्या निमित्तम ही जन्म, जन्म रज्जु सर्पवत, रज्जु सर्पवत इति अवोचाम, इति अवोचाम। साच, साच अविद्या, अविद्या आत्मसत्यानुबोधेन निरुद्धा, आत्मसत्यानुबोधेन निरुद्धा। यतः, यतः अतः, अतः अजम, अजम अतः एव, अतः एव अनिद्रम, अनिद्रम। जन्म निमित्त अभावात, जन्म का कोई निमित्त ही नहीं है। आप एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा है। पहले भी आप चैतन्य स्वरूप आत्मा थे, अब भी आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, बाद में भी वो चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है। आप जब वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है तो उनका जन्म का कोई निमित्त है ही नहीं। और जन्म के निमित्त के अभाव के कारण ही सबाह्याभ्यंतरम अजम, अंदर बाहर सर्वत्र एक अद्वितीय अज ब्रह्म मात्र है। अब सब तो बोले क्यों? अविद्या निमित्तम ही जन्म, क्योंकि ही माने क्योंकि, क्योंकि जो जन्म जो है उनका निमित्त क्या है? अविद्या है। अब सब अविद्या के कारण ही आप में अहंता ममता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है। अविद्या ही नहीं रही है। ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से ये अविद्या की निवृत्ति हो गई है। अब अविद्या की ही निवृत्ति हो गई है, जन्म तो फिर जन्म कहां पर होगा? अविद्या निमित्त जन्म है, लेकिन अविद्या की निवृत्ति हो गई तो जन्म की भी निवृत्ति हो गई। कारण नाशे कार्य नाश है, कारण का नाश हो गया तो कार्य का भी नाश हो गया। क्यों? रज्जु सर्पवत इति अवोचाम। मैं कहती हूं ना, उसी प्रकार से शंकराचार्य जी भी यहां कह रहे हैं अवोचाम। हमने आगे कह के रखा है आपको कि रज्जु सर्पवत, सर्प नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, रज्जु है वहां पर, तो फिर भी हम सर्प देख रहे हैं। तो जब आप सर्प का दर्शन कर रहे हैं तो प्रश्न पूछना पड़ेगा कि ये सर्प जो है
वो कहां से उत्पन्न हुआ? क्या सर्प की उत्पत्ति है? क्या सर्प का विनाश है? अविद्या निमित्तम ही, रज्जु के अज्ञान के कारण ही सर्प है। आप समझो? और जब रज्जु के अज्ञान से सर्प है तो अज्ञान से जो उत्पन्न होता है वो प्रतीति काल में भी नहीं है। और वो शंकराचार्य जी कहते हैं वो हम आपको कह के गए ये सब, क्या देखो है ही नहीं। जिस प्रकार से रज्जु सर्प नाम की कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार से जन्म है ही नहीं। आप समझो, अजम, आपको जन्म रहित बनना नहीं, आप जन्म रहित है ही। जब आप अपने आप को जन्म वाले मान रहे हो तब भी आप तो जन्म रहित ही है, अजम, क्योंकि जन्म का निमित्त अविद्या है ही नहीं। साच अविद्या आत्म सत्यानुबोधेन निरुद्धा, जो अविद्या है जिसके कारण ये जन्म मृत्यु है, वो अविद्या की ही निवृत्ति, निरुद्ध, उसकी ही निवृत्ति हो गई। किससे? आत्म सत्यानुबोधेन। एक अद्वितीय सत्य आत्मा मात्र है, वो बोध के कारण ही अविद्या की ही निवृत्ति हो गई। यतः, यतः माने कि क्योंकि अविद्या जो है आत्म सत्यानुबोधेन, गुरु शास्त्र उपदेश से ही ये आत्मा की सत्यता का ज्ञान हो गया है। एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य मात्र, ये ज्ञान जिसको हो गया है उनकी अविद्या की ही निवृत्ति हो गई। अब जब अविद्या की निवृत्ति हो गई है, अतः अजम, और इसीलिए ये ब्रह्म जो है वो अजम है। अतः एव अनिद्रम, अनिद्रम मानी क्या है? निद्रा मानी क्या है? निद्रा मानी क्या? अज्ञान है। अज्ञान रूपी निद्रा में ही तो हम सब लोग सो रहे हैं। अज्ञान रूपी निद्रा में ही हम पड़े हुए हैं। लेकिन वो अज्ञान रूपी जो निद्रा है वो भी यहां नहीं है। अनिद्रम, अविद्या भी नहीं है और अविद्या के निमित्त जन्म भी नहीं है। अजम अनिद्रम। अब देखो, जन्म भी नहीं है और जन्म का निमित्त जो तत्व ज्ञान का अज्ञान है वो भी नहीं। अनिद्रम माने कि तत्व अज्ञान रहित, कोई अज्ञान नाम की वस्तु ही नहीं है। आप समझे? निद्रा शब्द न अविद्या अभिलापात, निद्रा शब्द के द्वारा यह अज्ञान का निर्देश किया गया है कि अज्ञान ही नहीं है। अनिद्रा माने कि अज्ञान, निद्रा माने अज्ञान है, अनिद्रा माने कि अज्ञान का अभाव है। अज्ञान ही नहीं है तो अज्ञान का कार्य जन्म भी नहीं है। अतः, अतः माने कि क्योंकि अजम अनिद्रम। तो शंकराचार्य जी स्वयं कहते हैं कि अज्ञान, अरे निद्रा क्या है? अविद्या लक्षणा अनादि माया निद्रा। तो अविद्या लक्षणा अनादि माया निद्रा, अविद्या जिसका लक्षण है वो अनादि माया ही निद्रा है। अब वो ही नहीं रही है। जब निद्रा ही नहीं है, अज्ञान नहीं है, अविद्या नहीं है, तो जन्म भी नहीं। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं अजम अनिद्रम। कल हम आगे देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।